नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे किसान साथियों, ईमानदार कोल्ड स्टोर मालिकों, मैनेजर मुनीमों की आकांक्षाएं, उनकी हसरतें, उनकी कल्पनाएं, उनकी सपने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में आलू की रेटों में और अच्छी तेजी की प्रबल संभावना आलू जगत से जुड़े हुए कारोबारियों के अनुसार जताई जा रही है, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में आलू काफी सीमित मात्रा में है और जितना भी आलू आड़तियों का था वो धुआंधार मंडियों में कोल्ड मालिकों द्वारा फेंका जा रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज संचालन में एक महीने की जो कॉस्ट आती है वो 12 से 14 लाख रुपए आती है। और ऐसे में यदि हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू कितना है, तो किसी में 3,000 है, किसी में 4,000 कट्टे, अधिकतम 5,000 कट्टे, और वो भी किसानों के नहीं, वो भी आड़तियों के द्वारा खरीदे हुए आलू। यानी कि जो आड़ती माहौल खराब करके मंडियों में और उसको अपने फेवर में करते थे, जैसे ही डाउन हुआ वैसे ही कोल्ड मालिकों के खाते में या व्यापारियों के खाते में रुपए डाल देते कि हमारे लिए आलू खरीद देना। तो वही आलू इस समय पर पड़ा हुआ है। और ऐसे में क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिकों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि किसानों का आलू है नहीं, व्यापारियों का है नहीं, टोटल आलू को आड़तियों का है, तो वो गाड़ियों में लोड कर करके मंडी फेंक रहे हैं। अब तुम चाहे बेचो चाहे फेंको, हमारी तरफ से आप फ्री हो। तो ये स्थितियां इस समय पर चंदौसी बेल्ट में बखूबी चल रही हैं। साथ ही ये हमारे खंदौली क्षेत्र में भी यही हाल है। जिन्होंने आड़तियों ने, साउथ के ने, बेंगलोर के आड़तियां हैं, महाराष्ट्र के आड़तियां हैं, उन लोगों ने हमारे यहाँ के कई कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खाते में रुपए डालकर जो आलू अपने लिए खरीदवाया था कि हम इसको हमारे लिए लोड कर देना। अब क्योंकि किसान अपने आलू को अधिकांश 95 से 96% बेच चुके हैं, अब ऐसे में जो आलू बचा हुआ है वो उन्हीं के खरीदा हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ के कोल्ड मालिक भी गाड़ियों में लोड कर करके भेज रहे हैं कि अब तुम बेचो चाहे फेंको। तो बेंगलोर मंडी भी आपने 2-3 दिन पहले देखी थी, दबाव में थी। और अब क्योंकि अधिकांश कोल्ड स्टोरेज खाली हो चुके हैं और जिन कोल्ड में अब आलू रखा हुआ है उसके दाम बढ़ रहे हैं। यदि हम बात कर लेते हैं आलू के परिदृश्य को लेकर, देखिए कई लोग आप लोगों को गोल गोल घुमाते रहते हैं। हमारा काम गोल घुमाने का नहीं है, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि इस समय पर आलू की विशेष मांग देखने को मिल रही है। जो कहते थे कि ऊना आ गया, ऊना आ गया, आज किसान साथियों 3 दिन की खुदाई के बाद ऊना की खुदाई बंद हो गई। कैसे बंद हो गई? अब आप बोलेंगे कि भैया ये क्या हुआ? ऊना में जो फ्लड, जो बाढ़ बारिश पंजाब में आई थी ना, उसका जो प्रभाव था, उसके प्रभाव से जो बच गया था आलू वही खुद गया। लेकिन जो फ्लड के बाद का है वो तो किसान साथी सभी को पता है, 25 नवंबर के बाद आएगा, क्योंकि आज 12 नवंबर है। तो अब 25 नवंबर के बाद जब खुदाई होगी, यूं तो छुटपुट किसी किसी खेत में खुदेगा, लेकिन जो रियलिटी से उससे खुदेगा वो 25 तारीख के बाद खुदेगा। उसके बाद ही हम ऊना की कल्पना कर सकेंगे, और इधर मैनपुरी की भी कल्पना कर सकेंगे, वही नया आलू है। लेकिन ये जो बीच का गैप है, यही अब आलू के रेटों को परवान चढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। महाराष्ट्र की मंडियां हो, गुजरात की मंडियां हो, सभी में तूफान उठा हुआ है। गुजरात के बारे में तो सभी को स्पष्ट रूप से हो चुका है कि गुजरात में इस समय पर राशन आलू टोटली खत्म हो चुका है, और गुजरात के कोल्ड स्टोरेज झाड़ू साफ लग रहे हैं, और आगरा से आलू यहाँ पर पहुंच रहा है। चाहे कोई सी भी मंडी हो, लेकिन लोकल का, वहां के लोकल का, क्योंकि गुजरात में टोटल हाइब्रिड आलू खाया जाता है। चाहे पुखराज ले लीजिए, चाहे लौकर ले लीजिए, चाहे आप बादशाह ले लीजिए या कोलंबा आलू ले लीजिए, सब आलू इस समय पर बिल्टी में है किसान साथियों। 2400 रुपए से लेकर 2600-2800 रुपए की बिल्टी चल रही है इस समय पर। तो ये दर्शाती है कि आलू की मांग राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। हालांकि कुछ लोग इसमें किसानों का फायदा ना देखते हुए अपना फायदा सोच रहे हैं। कई कोल्ड स्टोरेज में आज भी किसानों के दाम काफी कम मात्रा में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोल्ड मालिकों का मैनेजर मुनीम पर प्रेशर है कि हमें इस नवंबर तक कोल्ड खाली चाहिए, हमें नहीं पता है कैसे भी करो। तो वो जबरदस्ती व्यापारियों पर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, और व्यापारी फिर, क्योंकि उन्हें तो सस्ता आलू मिल रहा है, और फिर कहीं ना कहीं इसमें कोल्ड मालिकों का भी गठजोड़ है। अब सस्ता आलू खरीद के किसानों से उसकी काटाई यानी सफाई कराने के बाद में उसे नई पैकिंग करके कोल्ड स्टोर में फिर दोबारा रख रहे हैं, ताकि अच्छे दाम कमाए सकें। क्योंकि साउथ में इस समय पर कोई लोकल की फसल नहीं है, क्योंकि पिछली साल अगर हम देखें
तो पिछले साल दिसंबर के शुरुआत में कोलार की फसल जो है शुरू हो गई थी, तो इस वजह से आगरा आलू की डिमांड जो है लास्ट स्टेज पर जाकर शून्य हो गई थी। लेकिन इस बार कोलार की फसल लेट हो चुकी है, 1.5 महीना लेट है, और दिसंबर पूरा जो है 37-97 आलू ही चाहिए। तो ऐसे में ये लोग जो है उस मौके को बनाने के लिए इस समय पर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद रहे हैं और महंगी दरों पर बेचने के लिए अपना ही माल को दोबारा से रीस्टोर जो है कर रहे हैं। अब कई कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जो कि बंद होने की कगार पर हैं और 2026 में भी उन्हें भंडारण करना है, तो जो टूट फूट है, जो अन्य खर्चे हैं, वो जो मेंटेनेंस है उसे वो जो है करा रहे हैं। इससे उनको क्या है कि अगर 1051 में बिक रहा है या 1100 रुपए प्रति कट्टा 37-97 बिक रहा है, 1000 बिक रहा है, 900 बिक रहा है, तो उसकी उनकी कोल्ड स्टोरेज की छवि जो है निखर रही है। और जिन लोगों में, जिन कोल्डों में रीस्टोरिंग हो रही है, वो नहीं चाह रहे कि उनके यहाँ की जो पोजीशन है वो जो है सामने आए। वो क्या कह रहे हैं कि 1000 रुपए, अरे नहीं बिक रहा होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तमाम ऐसी बातें होती हैं। एक कोल्ड मालिक को दबा रहा है, एक व्यापारी को दबा रहा है कि पर्चियां वायरल मत करो। तो ये सारी स्थितियां होती हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में तो आप सभी को पता है, यहां पर तो फर्जीफिकेशन एक बड़े स्तर पर है। मैंने आपको कल भी बताया तो आज भी बता रहा हूं, इनके बैकग्राउंड की सच्चाई ये खुद नहीं बताते, क्योंकि जितना भी आलू मंडी में आ रहा है ना, वो टोटल आड़तियों का है। अब साले खिसिया रहे, कभी विकास गौड़ पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो कभी जो है अन्य लोगों पर फोड़ रहे हैं, तो कभी कोल्ड मालिकों या किसानों को ही आड़े ले लेते हैं। अपना नहीं कह रहे कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, ये कह रहे हैं व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, कभी कह रहे हैं किसानों का नुकसान हो रहा है, कभी कह रहे हैं यूट्यूबरों ने मरवा दिया। ये नहीं कह रहे कि हमने मरवा दिया, क्योंकि आलू हमारा ही खरीदा हुआ है। तो किसान साहब, जो दिल्ली आजादपुर मंडी में जो भी आलू है इस समय पर, जो आप बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन है, ये डाउन है, ये कोई मार्केट डाउन नहीं है। ये ससुरों का, आड़तियों का ही आलू है खरीदा हुआ, जो मार्केट में इस समय पर जो है आ रहा है। अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की ही बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में फर्जी गाड़ी लिखने का क्रम जो है बदुस्तर जारी है। कभी 16 गाड़ियां फर्जी लिखी जाती हैं, कभी जो है 23 गाड़ियां फर्जी लिखी जाती हैं। लेकिन किसान साथियों, यहां पर आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि जिन किसानों का आलू आज भी कोल्ड स्टोरेज में शेष है, वो जो है पूरा भरपूर फायदा जो है लेंगे। ये लिखित में ले लीजिए। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 118 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 44 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 44 को निकालने तो ताजा गाड़ी केवल 74 ही पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की किसान साथियों 31 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दें तो 19 गाड़ी ही किसान साथियों आज जो है ताजा पहुंची हैं। सूर्या की आज 22 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। स्टोर से 28 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकाल दें तो 12 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। पंजाब से 3 गाड़ी हैं, गुजरात की 2 गाड़ी हैं, डायमंड की 1 गाड़ी है और नई की किसान साथियों 1 गाड़ी है, और वो भी कल की खड़ी हुई है। यानी कि कोई नई गाड़ी का बैलेंस नहीं है नए आलू के। अब किसान साथियों, अब भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से आज 74 गाड़ी ताजा है और टोटल 118 हैं, तो आलू के भाव में तो तेजी बनना स्वाभाविक है। अगर भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए चंदौसी के चिपसोना की। इस चंदौसी का चिपसोना किसान साथियों फिर दोबारा से 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा आज हो गया है। बात करें किसान साथियों जनरल पोजीशन चिपसोना की, तो 850 रुपए से लेकर 900 रुपए के आसपास ये जो है चिपसोना का चंदौसी का हो गया है। चंदौसी के सूर्या की बात करें किसान साथियों, तो 1000 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए प्रति 50 केजी आज ये दोबारा से देखने को रेट मिले हैं। चंदौसी का डायमंड के किसान साथियों एक ही गाड़ी है, 1050 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी आज भी आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। संभल की आलू की बात करें किसान साथियों, तो 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संभल के सूर्या बिके हैं। और संभल के चिपसोना की बात करें तो 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी पर संभल के चिपसोना जो है बिके हैं। वहीं आगरा अलीगढ़ के चिपसोना की बात करें किसान साथियों, तो 750 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ आगरा के सूर्या की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। T7 की बात करें तो 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर उत्तर प्रदेश के 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 680 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के किसान साथियों वेफर में पास नहीं है, 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथी बात कर लेते हैं डायमंड आलू की जो पंजाब से आए हैं, और जो आपकी ज्योति 500 रुपए से लेकर 550 रुपए, डायमंड 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज ही इस तरीके के भाव किसान साथियों रहे हैं। वहीं 3797 आलू जो हल्की क्वालिटी है वो 450 से लेकर 550, बढ़िया टॉप क्वालिटी किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। हाइब्रिड आलू 400 रुपए से लेकर 450, 450 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 के बंपर 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। और बंपर का हाइब्रिड का बंपर 380 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथियों, ऊना का जो एक गट्रक है वो बिका है 1500 रुपए के लेकर 1600, जो कल का बैलेंस है, तो उसे आप मानिए उसमें 10-15 कट्टे होंगे तो बिच गए होंगे। तो ये स्थितियां आज दिल्ली आजादपुर मंडी में रही हैं। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 रुपए की तेजी है। बात करें किसान साथियों अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी की, तो इस समय पर किसान साथियों लाल आलू ने रफ्तार पकड़ ली है। लाल आलू किसान साथियों 1651 रुपए से लेकर 1701 रुपए प्रति क्विंटल की बिल्टी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार और नेपाल में लाल आलू की डिमांड काफी जबरदस्त है। इसकी वजह से सिंदूरी आलू इस समय पर अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। और बांग्लादेश में आलू की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बांग्लादेश भारत से आलू जो है किसान साथियों इस समय पर खरीदने के लिए तैयार है। और क्योंकि नेपाल में व्यापारियों का पड़ता नहीं आ रहा था और नेपाल जाना बंद हो चुका था, तो फिर दोबारा से किसान साथियों नेपाल के व्यापारी लाल आलू के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश से भी लगातार लाल आलू की जो है डिमांड इस समय पर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को प्राप्त हो रही है। बंगाल में आलू सीमित मात्रा में है और इसकी वजह से बंगाल से कोई भी आलू बांग्लादेश इस समय जाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जो भी व्यापारी है बंगाल के जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के संपर्क में है लाल आलू के लिए। तो देखना यह होगा कि सरकार जो है बांग्लादेश आलू निर्यात के लिए कौन से दिन जो है परमिट जो है जारी करती है। हालांकि ये केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार जब चाहेगी तब जो है इसका जो है बोर्डिंग पास जो है जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए गुजरात आलू की। तो गुजरात में इस समय पर जो भी आलू है किसान साथियों वो काफी अच्छी दरों पर जो है बिक रहे हैं। कानपुर मंडी की बात करते हैं 100 से 110 गाड़ियों की आवक हुई है। हॉलैंड आलू किसान साथियों 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 16 से 18। लौकर आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों कंचन आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो। 3797 आलू का रेट 12 से 13-14 रुपए किलो। चिप्सोना आलू किसान साथियों चिप्सोना आलू तो यहाँ 20 रुपए किलो तक है, नीचे में 14 रुपए किलो है। गुल्ला आलू की बात करें तो 14 से 15 रुपए किलो। मीडियम गुल्ला 10.5 से 12 रुपए किलो। किर्री 6 से 8 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। पूना मंडी में किसान साथियों आलू 20 रुपए किलो से लेकर 21, 22, 23 रुपए किलो। एक आध लोट जो है 24 रुपए किलो की दर पर भी किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों बाराबंकी मंडी में सिंदूरी आलू ने अच्छी खासी उछाल मार ली है और ये कारण है नेपाल के व्यापारियों का यहाँ पर डिमांड करना। और इस समय पर 17 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो तक सिंदूरी आलू के भाव जो है हो गए हैं। बात करें किसान साथियों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आज आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। हैदराबाद की मंडी 28 से 32 रुपए किलो है। और बात करें किसान साथियों कोयम्बटूर मंडी, किरोड़ मंडी, सलेम मंडी ये 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर है। मदुरई की मंडी किसान साथियों 28 ऊपर में, नीचे में 24 रुपए किलो। चेन्नई मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। सीलम की मंडी 32 से 36 रुपए किलो। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं मंडी की ताजा स्थितियों की, तो किसान साथियों जिस तरीके से रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं उसमें आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है।